पूछ के देखो जिसकी मम्मी नहीं है, जाने कितने साल हो गए बेचारा मम्मी नहीं बोला, किसको कहे मम्मी है नहीं, माँ किसको बोले पापा, पापा है ही नहीं, जाने कितने साल गुजर गए पापा नहीं निकला मुंह से। मुझे पता है जब मेरे पिताजी थे तो मैं भी रोज पापा पापा कहता था, लेकिन 2005 से आज तक कितने साल गुजर गए, किसको तो पापा कहीं दिखाई नहीं देते। खूब ढूंढता हूँ लेकिन कहीं नहीं दिखाई देते, कहाँ है पापा। जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला, हमें पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, लेकिन हम लोग अपने माँ बाप की श्रद्धा करना, सेवा करना भूल गए, ठुकरा दिया हमने माँ बाप को। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं माँ के बारे में। एक पत्नी शादी हो गई तो शहर में आके रहने लगी। उनके फिर एक बेटा पैदा हुआ और बेटा 5 वर्ष का हो गया। शहर में लगा मेला, भारी भीड़ का मेला। मेले में 5 वर्ष के बेटे को मेला दिखाने गए वो पत्नी, और मेला दिखाते समय उस बेटे की उंगली छूट गई और वो बेटा मेले में खो गया। अब क्या हुआ, वो माँ बेटे की सर पटक पटक के वही मेले में रो रही है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा ला दो, मैं कैसे जीऊं बेटे के बिन। बेटा नहीं मिल रहा। पुलिस को सूचना मिली, 3-4 घंटे लग गए, तब कहीं जाकर के बेटा मिला और जैसे ही माँ को दिया, माँ ने गले से लगा लिया, पुचकारने लगी, रोने लगी, कहाँ खो गया था, मैं कैसे जीती तेरे बिन, रोने लगी। तो उसका पति क्या करता है, अपने बेटे को पत्नी को बाहर लेके आया, मेले के बाहर आया, एक बस में बैठ गया। बस धीरे धीरे करके जा रही है, लेकिन बस गांव के रास्ते पे जाने लगी। गांव की जो रास्ते थे उन पे जा रही है। तो पत्नी ने सवाल किया पति से, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो शहर में रहते हैं, ये बस तो गांव की ओर जा रही है। तो पति ने कहा, पगली तू अभी ना समझी। बोले हम गांव जा रहे हैं। बोली गांव क्यों। पति बोला, जब तेरा बेटा तुझसे 3-4 घंटे के लिए दूर हो गया तो तू रो रो करके पागल हो रही थी, तुझसे रहा नहीं जा रहा था बेटे के बिन, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। ये बात अब मुझे पता लगी है कि जब तू अपने बेटे के बिन 4-5 घंटे नहीं रह सकती तो मेरी बूढ़ी माँ गांव में बरसों से मेरे बिन कैसे रह रही होगी। इसलिए मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, अपनी माँ को मिलने जा रहा हूँ। यहाँ जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, यहाँ बेटियां बैठी हैं, नवरात्रे आते हैं, सवेरे उठ जाएंगी, नहाएंगी, धोएंगी, पकवान बनाएंगी, किसी पत्थर की देवी को खिलाएंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने जीवन में कभी ऐसा किया कि तुम सवेरे नहाई हो, धोई हो, तुमने बढ़िया पकवान बनाया हो, वो थाली परोस करके जन्म देने वाली माँ के सामने थाली रखी हो कि माँ तू असली मेरी देवी, माँ तू पहले भोग लगा तब मेरा ये व्रत सार्थक होगा। क्या अपनी माँ के सामने। अरे माँ ने जरा डांट क्या लगा दी, कुंडी लगा के घंटों कमरे में पड़ी रहती है और माँ से बात नहीं करती। या जितने लोग बैठे हैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बुद्ध कथा को सुन रहे हो तो बुद्ध कहते हैं संसार में सबसे बड़े वरदानी देवी देवता माँ बाप होते हैं, इनसे बढ़कर के दुनिया में कोई ऐसा देवी देवता नहीं। तो देवी देवता पूजो, मैंने कब मना किया, लेकिन काल्पनिक और पत्थरों को नहीं, जो तुम्हारे सामने है उनको पूजो। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों के माँ बाप दुनिया में हैं, कितनों के चले गए, लेकिन जिनके माँ बाप है वो अमीर आदमी हैं, जिनके माँ बाप नहीं है मैं उनके लिए दिल से संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको चाहता हूँ कि आप माँ बाप के बारे में सोचें, जिनके माँ बाप हैं या नहीं है, थोड़ी देर के चलते हैं माँ के लिए, माँ की ओर चलते हैं। ये गीत मैंने माँ के लिए लिखा और तब लिखा कि एक दिन मैं कथा कह करके लौटा, माँ को ऐसे बोल दिया मेरे ये पैर बड़े दर्द कर रहे हैं, तो माँ गई कड़ुआ तेल लाई और मालिश करना शुरू कर देती है। तो मैं सोच रहा था कैसी होती है माँ। अब माँ के लिए कहाँ से लिखूं, बड़े बड़े लेखक कवि साहित्यकार हुए, कोई माँ की ममता को शब्दों में ही लिख पाया, तो मेरी तो औकात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है।
आइए सुनाता हूँ आपको। कि सपनों में संजो